तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 19.2% है, तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 19.5 और द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 19.5 और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 61.2% है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि भारत के जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है, या पूछेगा द्वितीयक क्षेत्र का कितना, बिहार के जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना है, द्वितीयक क्षेत्र का कितना है, या प्राथमिक क्षेत्र का कितना है, ये पूछेगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और सूची यहाँ पर देखिए, सबसे बढ़िया जो प्रति व्यक्ति आय है वो पटना की, और फिर 2 नंबर पर बेगूसराय की। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम शिवहर, फिर अररिया 2 नंबर पर। पेट्रोल का सर्वाधिक खपत पटना, और फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर, ये हम पहले भी देख चुके हैं। और अब देखिए इसमें देखिए कि राजकीय वित्त व्यवस्था के बारे में बात करें तो राजस्व घाटा देखिए किस तरीके से रहा है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। कृषि में वृद्धि दर 2.1%, पशुधन की वृद्धि दर 10%, अब मत्स्य पालन की वृद्धि दर 7%। ठीक है, ये रहा है। अब देखिए कितना प्रतिशत हिस्सा था GSBA में, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। ठीक है, GSBA देखिए 19% रहा है। वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्य से कितने कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं? 5। ठीक है, और अनुमानित जो अभी खाद्यान्नों का उत्पादन अभी बिहार में हो रहा है 17.90 लाख टन का जो है उत्पादन हो रहा है। चावल की वृद्धि 9.6% हो गई है, और मक्का की वृद्धि 5% हो गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार राज्य सरकार कुल कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है? जैविक पट्टी का मतलब हो गया कि जैसे बिना खाद के, बिना केमिकल के, फर्टिलाइज़र के जो है अनाज उगाए जाने की विधि को जो है जैविक कृषि जो है जैविक खेती कहा जाता है। 13 जिलों में ये काम चल रहा है। आर्थिक सर्वे 2021 से 22 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बाल विकास मिशन चलाई जा रही है? 23 जिलों में समेकित बाल विकास यानी कि फूड सिक्योरिटी के लिए काम चल रहा है। कुल कितने जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? 15 जिलों में हो रहा है। अब बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई? बिहान। अब बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार वर्ष 2020 से 21 में मांस का उत्पादन 3.85 लाख टन, मछली का उत्पादन 6.83 लाख टन, अंडा का उत्पादन 301.32 करोड़ और दूध का उत्पादन हो गया है 115.1 लाख टन। ठीक है, बिहार का वर्षा, तापमान, मिट्टी और क्षेत्र के आधार पर 3 तरीके से जो है बिहार की मिट्टी को बांट सकते हैं। पहला, पश्चिम में जलोढ़ मिट्टी है, उत्तर पूर्वी में जलोढ़ मिट्टी है, दक्षिण बिहार में का फिर जलोढ़ मिट्टी है। अब देखिए इसमें क्या है, चावल रोहतास में सबसे ज़्यादा उगता है, गेहूँ रोहतास में, मक्का भी कटिहार में, दलहन पटना में। अब देखिए 2020 से 21 में उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन फल देखिए केला रहा है, 2 नंबर पे आम रहा है, 3 नंबर पे अमरूद रहा है। तो केला, आम, अमरूद बिहार में बहुत ही अच्छा इसकी पैदावार हो रही है। ठीक है, अब देखिए आगे, और अगर बात करें तो आंकड़ों की बात, फल देखिए 50.2 लाख टन, फूल 11.14 हज़ार टन और सब्जी 179.5 लाख टन। मतलब सब्जी अच्छी खासी जो है यहाँ पे पैदा हो रही है। ईख का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी चंपारण करता है, अकेले इसका योगदान 53% कर देता है। और लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर करता है, पूरे बिहार का 48% हो गया। ठीक है, ऊन का कुल उत्पादन जो है 1.7 लाख किलोग्राम। बिहार में पशुओं की कुल संख्या कितनी? 365.4 लाख। ठीक है, और 2020 से 21 में रासायनिक उर्वरक बनाने में जो किसकी खपत सबसे ज़्यादा हुई है? रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक यूरिया की हुई है। यूरिया की खपत सर्वाधिक कहाँ? रोहतास में हुई है। और एनपीके की सर्वाधिक खपत हो गई है पूर्णिया में, और सबसे कम शिवहर में हुई है। ये फर्टिलाइज़र है जिसका जो है सबसे ज़्यादा खपत रोहतास में हुई है। ठीक है, अब देखिए उद्यमिता क्षेत्र की बात करें तो बिहार में 11 चीनी मिल है। ठीक है, 2020 से 21 में 10 मिलें चालू थी, और आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार चीनी का उत्पादन हो गया 40.22 लाख टन, 22 लाख क्विंटल। बिहार में चीनी की प्राप्ति का दर 10% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार कामफेड के खुदरा बिक्री केंद्रों द्वारा बेचे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद क्या है? दूध है। अब बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग कौन है? इथेनॉल है, यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण है, नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, अब देखिए इथेनॉल का 159 इकाइयाँ लगाए जाने का जो है
लक्ष्य रखा गया है। कुल निवेश इसका होगा 57%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार खनिजों से बिहार सरकार राजस्व संग्रहण करता है 1708.9 करोड़ रुपया। 5 वर्षों में 172% जो है इसमें वृद्धि हुआ है। बिहार में मलबरी, तसर, अंडी 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। मलबरी रेशम का उत्पादन सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार में होता है। तसम रेशम का उत्पादन बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जम्मू में होता है। अंडी रेशम का उत्पादन मुजफ्फरपुर, बेगूसराय में। और 2020 में बिहार में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या हो गई है 59.5 लाख पर्यटक भी यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, बिहार हमारा तरक्की कर रहा है। 2019 में इनकी संख्या 350.8 लाख थी। अब 2020 में कोविड में जो है नुकसान हुआ इसका। ठीक है, 1 टाइगर रिजर्व, 13 वन्य जीव अभ्यारण्य, 2 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, 1 सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र मौजूद है। और श्रम और रोजगार के कौशल की बात करें, WPR के अकॉर्डिंग पुरुष और महिला दोनों के लिए स्थिति क्या है? सबसे कम। बिहार आर्थिक सर्वे वर्ष 2019 से 20 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक थी, जो 62%। राष्ट्रीय औसत 46.4 है, जो कि बहुत ज़्यादा है बिहार में, यानी कि पुरुष के ऊपर ज़्यादा निर्भरता होता है महिलाओं का। 62% बिहार में है, जबकि भारत का औसत 46.4 है। बिहार में ग्रामीण बिहार की अपेक्षा शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात अधिक है। यदि ग्रामीण में रोजगार ठीक ठाक है, लेकिन शहरों में ज़्यादा जो है बेरोजगारी है। आर्थिक सर्वे के अनुसार देखिएगा, बिहार में समग्र बेरोजगारी का अनुपात 5.7% है। अब महिला श्रम शक्ति सहभागिता दर देश के सभी राज्यों के बीच बिहार सबसे कम 9.7, यानी कि महिला को काम जो है यहाँ पे कम मिल रहा है। पूरे बिहार के श्रमिक सहभागिता दर 42.5% है। पुरुष श्रमिक शक्ति सहभागिता दर 75 और महिला 9.7%। बिहार में व्यक्तियों का निर्भरता अनुपात भारत में सर्वाधिक 62 है। सबसे कम निर्भरता अनुपात तेलंगाना 35.7 है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में किन जिलों में पासपोर्ट की मांग काफ़ी अधिक है? सिवान और गोपालगंज में जो है इसकी मांग पासपोर्ट की सबसे अधिक है। अब अधिसंरचना और संचार के मामले में देखिएगा कि गत दशक 2011 से 20 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में वृद्धि हुई है। 14.4% की वृद्धि हुई। 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 366 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान भारत में तीसरा हो गया है। पहला केरल है, दूसरा पश्चिम बंगाल है, जबकि राष्ट्रीय औसत पथ घनत्व 1617 किलोमीटर है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर। बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों का घनत्व 58 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर। हर 1.64 लाख किलोमीटर पक्की सड़कों वाला बिहार पूरे भारत में 10वां स्थान पर आता है और 2.91 लाख किलोमीटर सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का पूरे भारत में 8वां स्थान है। NH के संपूर्ण भारत की लंबाई बिहार का हिस्सा 4% है और पिछले 5 वर्षों में दौरान NH की कुल लंबाई 1326 किलोमीटर बढ़ी है। 127 किलोमीटर वृद्धि समस्तीपुर में हुई है और NH की सर्वाधिक लंबाई पटना में है 506 किलोमीटर और सबसे कम शिवहर में है केवल 22 किलोमीटर। NH की लंबाई 2021 तक कितनी थी? 5947, अभी बड़ी होगी। वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटना कितनी कमी है? -13%, 13.7%। और सड़क दुर्घटना के कारण मृत्यु कितनी कमी आई? -7%। सड़क घटनाओं में कमी लाने के लिए राज्य सरकार ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया था। अब बिहार में मार्च 2020 तक रेल मार्ग की लंबाई 3794 किलोमीटर थी, जो देश में 9वां स्थान रखता है। अब पिछले 6 वर्ष 2015 से 21 तक में बिहार इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि की है? 234%। और 2021 में बिहार में इंटरनेट ग्राहकों की कुल संख्या कितनी हो गई? 5.5 करोड़। बिहार का दूरभाष घनत्व 53.69 है। सर्वाधिक दूरसंचार घनत्व दिल्ली का है 270 का। अब देखिए, ऊर्जा क्षेत्र में बात करें तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2020 से 21 में 350 किलोवाट हो गया। ठीक है, 350 किलोवाट है प्रति व्यक्ति बिजली की खपत। और राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत पिछले 6 वर्षों में वृद्धि हो गई है 72.6%। 6 वर्षों में 72.6% वृद्धि हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में बिजली का चरम मांग जो है 2020-21 में कितनी बढ़ गई? 5995 मेगावाट बढ़ी है 71.3%। और 2020 से 21 में बिजली का चरम आपूर्ति 5932 मेगावाट हुई। और 20 से 21 में बिहार में बिजली की पूरी खपत कितनी यूनिट हो गई है? 3.14 हज़ार करोड़ यूनिट की हो गई। अब बिहार की पूरी बिजली खपत पिछले 4 वर्षों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि? 45%। अब बिहार राज्य में बिजली का उपलब्ध क्षमता 21-22 में कितनी मेगावाट थी? 6422 मेगावाट थी। अब जो है यहाँ पे बढ़ गई है। अब बिजली की मेगावाट बढ़ी है 6442 मेगावाट हो गई है। बिजली का जो है
उपलब्धता 6422 मेगावाट हो गई है। बिहार में बिजली वितरण व्यवस्था के लिए कितनी कंपनियां हैं? 2 कंपनी हैं, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। उत्तर बिहार विद्युत कंपनी उत्तर बिहार में बिजली का सप्लाई करती है और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ये दक्षिण बिहार में जो है बिजली का विस्तार करती है। बिहार राज्य में जल विद्युत परियोजना को विस्तार प्रक्षेपण का कौन देखता है? बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड। बिहार में अभी कितने लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू है? 13 और इन 13 जल विद्युत परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट। और बिहार में सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए नोडल अभिकरण कौन है? बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा। अब बिहार में ऊर्जा की अनुमानित आवश्यकता देखिएगा 3258.7 करोड़ यूनिट है, जो कि 2023 से 24 का अनुमान है। और वर्ष 2020 से 21 में ऊर्जा की 2434 करोड़ यूनिट जरूरत थी। अब बिहार में बिजली के 169.45 लाख उपभोक्ता है। समझ रहे बात? अब देखिए 2019 से 20 होता है कि 20 से 21 के बीच बिजली की खपत में अधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई? बक्सर में। अब बिहार का एकमात्र ऐसा जिला जहाँ बिजली की खपत पिछले वर्षों से 5% घट गई पटना है। 23-24 में बिहार की बिजली कुल उपलब्ध क्षमता कितना मेगावाट होने का अनुमान है? 13,029 मेगावाट। ठीक है। अब वित्त वर्ष 2020 से 21 में बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता घरेलू क्षेत्र 90.4% है। इसके बाद व्यावसायिक उपभोक्ता रहे जिनके कुल उपभोक्ता 6, इसको पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो बिजली का जो उपभोक्ता जो हमारे यहाँ है वो घरेलू है, व्यावसायिक कम है। व्यावसायिक में केवल 6.3%। ग्रामीण विकास में देखिए बिहार सरकार के किस कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा और स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम। लक्ष्य सभी गांव में सोलर लाइट लगवाना है। कार्यक्रम के लिए अभिकरणों की सूचीबद्ध और बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा द्वारा किया जा रहा है। और सितंबर 2021 तक जीविका के द्वारा गठन किए गए स्वयं सहायता समूहों में 10.30 लाख महिलाएं शामिल हो चुकी है। मिशन 5 करोड़ कार्यक्रम किस अभियान के तहत चलाया जा रहा है? देखिएगा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हरित जीवत हरित बिहार मिशन 1.5 की शुरुआत की। उद्देश्य 1.5, ठीक है। उद्देश्य 2020 से 1.5 करोड़ पौधे लगाना। और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जल जीवन हरियाली मिशन की औपचारिक शुरुआत कब की गई? 26 अक्टूबर 2019 को पश्चिमी चंपारण से। और इसकी घोषणा 2 अक्टूबर 2019 को ज्ञान भवन पटना से की गई थी। ठीक है। अब नगर विकास के बारे में देखिए कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार सरकार शहरी केंद्र पुनर्भाषित किया है, जिसके तहत बिहार में अब बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्थिति 15.3 हो गया है। पहले 11.5 था, 11.3 था, अब 15.3 हो गया है। सर्वेक्षण के अनुसार सितंबर 2021 बिहार में कितने शौचालयों का निर्माण कराएगा? 4.1 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ। और व्यक्तिगत शौचालय बनवाने के लिए बिहार सरकार हर परिवार को 4,000 देती है, केंद्रीय सहायता 8,000 मिलती है। पटना में शहरीकरण का स्तर कितना हो गया है? 44.3%। अब बैंकिंग और सहकारी क्षेत्र देखिए बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार 2020-21 में बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना प्रतिशत हो गया? 41, यानी कि ऋण लेने के बाद जो जमा हो रहा है 41% लोग ऋण को वापस कर दे रहे हैं। और संपूर्ण भारत का ऋण अनुपात जो है 71.7% है, जबकि बिहार का खराब है। सबसे बढ़िया ऋण अनुपात जो है ऋण लौटाने का जो है क्रेडिट जो है पूर्णिया को जाता है, 81.8% है। 100% आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। और सबसे खराब जो है ऋण लौटाने में जो है मुंगेर जिला है 28%। और देखिएगा किसान क्रेडिट कार्ड जारी हुआ 2,51,271 लोग किसानों को। बिहार के बैंकों के बीच सर्वाधिक अनिष्पादित परिसंपत्तियां NPA किस बैंकों की थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का NPA बहुत ज़्यादा रहा है। मतलब NPA का मतलब हो गया है कि कर्जा लेने के बाद जो पैसा वापस नहीं मिला उसको NPA में डाल दिया जाता है। तो ये कितना हो गया? NPA प्रतिशत की वृद्धि 11.8% हो गया है। मानव विकास के बारे में बात करें, आर्थिक सर्वेक्षण 21-20 के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी 15 से 59 वर्ष का हिस्सा 53% से बढ़कर 2036 में कितनी प्रतिशत होने का अनुमान है? 61% हो जाएगा। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभावना कितना है? 1 वर्ष। देखिए 68.1 वर्ष का है। वर्तमान में बिहार जन्मकालीन जीवन संभावना कितना है? 69 है। और 19 देखिए आगे देखिए मृत्यु दर कितना है? 1000 पर 29 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। और प्रति लाख आबादी पर कितने स्वास्थ्य केंद्र है? 12। और कोविड टीकाकरण अभियान के लिए अभियान गीत क्या था? कर दिखाएंगे बिहार, 1 मिनट, कर दिखाएंगे बिहार और कोरोना का टीका लगाएगा बिहार। ठीक है, ये था नारा टीका लगवाने के लिए। बिहार में 10 करोड़ कोविड टीके कब पूरे हुए? 2021 सितंबर 2021 में।
और 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को उनके घर जाकर टीके लगाना, ये काम स्टार्ट किया गया टीका एक्सप्रेस के जरिए। यह मिशन 2021 में शुरू हुआ और प्रत्येक वाहन को प्रतिदिन 200 व्यक्तियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। हर राज्य में कुल कितने टीके एक्सप्रेस मोबाइल वैन चलाए गए? 121 टीका वैन जो है चलाया गया, जिससे जो है घर तक जा कर के जो है बुजुर्ग लोगों को टीके लगाए गए। बिहार के कुल आबादी में किशोर किशोरियों का हिस्सा 19.8 है। बिहार का हर 5 व्यक्ति किशोर है और 2021 में 19 वर्ष का उम्र वाले किशोर वाली आबादी 2.44 करोड़ है। सर्वाधिक किशोर आबादी तिरहुत प्रमंडल में, सबसे कम किशोर आबादी भागलपुर प्रमंडल में। अब बिहार के कुल 9 प्रमंडल में से 4 प्रमंडल का किशोर लिंग अनुपात राज्य के औसत 854 से अधिक है, जो निम्न है: सारण 930, मगध 911, पूर्णिया 871 और पटना 864। बिहार में बाल बजट के निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 2013 से 14। समेकित बाल विकास सेवा ICDS बिहार के कितने जिलों में चल रही है? 38 जिलों में, सभी जिलों में चल रही है। और इसके तहत दी जाने वाली सेवा में सुधार और कार्यक्रम के तत्काल अनुश्रवण के लिए सभी 38 जिलों में पोषण ट्रैकर का उपयोग किया जा रहा है। पोषण ट्रैकर एक मोबाइल आधारित ऐप है। 5 वर्ष कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के मूल्यांकन के लिए 3 मुख्य सूचकांक है: ठिंगनापन स्टंटिंग, उम्र के अनुसार कम लंबाई; दुबलापन वेस्टिंग, ऊंचाई के अनुसार कम वजन; हकलानापन अंडरवेट, उम्र के अनुसार कम वजन। सर्वाधिक ठिंगनापन वाले बच्चे सीतामढ़ी में, सबसे कम शिवहर में। सर्वाधिक दुबलापन वाले बच्चे अरवल में, सबसे कम पश्चिम चंपारण में। सर्वाधिक हल्कापन वाले बच्चे अरवल में, सबसे कम हल्कापन बच्चे गोपालगंज में हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कितनी राशि किस्तों में दी जाती है? 5,000 दी जाती है, 2 किस्तों में या 3 किस्तों में दी जाती है। इसके अलावा सरकारी या निबंधित निजी संस्थानों पर प्रसव होने पर लाभार्थी को 1,000 रुपया प्राप्त होती है। कुल 6,000 रुपया हो गया। मतलब इसके अलावा सरकारी या निबंधित निजी संस्थानों पर प्रसव होने पर 1,000 रुपया और अतिरिक्त जो है प्राप्त होता है। अब देखिए, पर्यावरण, जलवायु, परिवहन और आपदा प्रबंधन की बात करें, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020 में बिहार में औसत वर्षा 1385 मिलीमीटर हुई, ठीक है, 37%। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2021-20 में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य कितनी बार हम पढ़ चुके हैं? तो देखिए 3.92 करोड़ पौधे जो है लगाए जा चुके हैं। अब 4436 हेक्टेयर वन जो है क्षेत्र बढ़ चुका है। इस सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पटना कितने सतत प्रवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र का स्थापना करेगा? वायु को जांच करने का केंद्र स्थापित पटना में 5 जगह होगा। अब फिर पूरे बिहार में 5 जगह, गया, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, एक सतत प्रवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र की स्थापना की जाएगी। अब बिहार में कुल 24 जो है ऐसे केंद्र की निर्माण की जाएगी। पटना वायु प्रदूषण के बिहार स्रोत की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए डैशबोर्ड की शुरुआत की, स्वच्छ वायु डैशबोर्ड, ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रोजगार के नेचर सफारी का उद्घाटन कब किया गया? 26 मार्च 2021। और राजगीर में जू सफारी का विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई? 176.18 करोड़। कोविड में जो है 4 लाख लोगों का जो है, जो लोग मर गया है उसको जो है दी जाएगी, जो मृतक हो गए हैं। इनके अलावा मृत व्यक्ति के परिजनों को राहत कोष से 50,000 रुपये दिया जाएगा। बिहार में अधिकांश बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान जून से सितंबर में होती है, 83.7%। और 2020 से 21 में था जो शेष बारिश उत्तरी पश्चिमी मानसून से होती है, जो कि 16.3% है। और 2020 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुई? किशनगंज में हुई। और सर्वाधिक वर्षा वाली जिले सुपौल है और सबसे कम वर्षा कहाँ हुई? अरवल में। बिहार राज्य नम भूमि बोर्ड की स्थापना कब की गई? 2020 में। 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाली कुल कितने नम भूमियों को बिहार में चिन्हित किया गया? 28। बेगूसराय जिले में कांवर ताल नम भूमि को 38वें रामसर साइट घोषित किया गया। बिहार के राजगीर जू सफारी 191.12 हेक्टेयर जमीन में फैला है, जहां 5 जंगली पशु प्रजातियां शाकाहारी भालू, तेंदुआ, बाघ, सिंह को रखा गया। महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये हो गया हमारा जमुई में। महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये जमुई में किया गया, ठीक है। चलिए, 2020 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में दर्ज की गई, लेकिन वित्त वर्ष 2020-21-22 में सितंबर 2021 तक सर्वाधिक वर्षा पश्चिम चंपारण में दर्ज की गई थी। पिछले 5 वर्षों में किस वर्ष बिजली गिरने से सर्वाधिक मौतें हुई? 467 मौतें हो गई है। राष्ट्र स्तर पर कृषिगत उत्पादन में बिहार का स्थान देखिए, मक्का में तीसरा स्थान है, ठीक है। सब्जी, फूल गोभी, भिंडी, आलू में तीसरा, फल में छठा, धान गेहूँ में छठा, मखाना लीची में पहला, जूट और मेस्ता में दूसरा, सूर्यमुखी में तीसरा, आम में तीसरा, ठीक है। कद्दू लौकी में पहला, मशरूम में दूसरा, मत्स्य में चौथा। तो अच्छी कंडीशन है कुछ चीज़ों में बिहार की,
जो उत्पादन जो है बढ़ रहा है। जनगणना 2021 के अनुसार 2011 के अनुसार देखिए बिहार और भारत में कुल जनसंख्या देखिएगा, बिहार का 10.41 करोड़ है, भारत में 121.6 करोड़। पुरुषों का 52.14%, भारत में 51.47%। महिलाओं का 47.46%, बिहार में, इंडिया में 48.53%। ग्रामीण जनसंख्या 9.23 करोड़ और भारत में 83.37 करोड़। ग्रामीण जनसंख्या 88.7%, बिहार में, और भारत में 68.8%। शहरी जनसंख्या 1.18 करोड़, बिहार में, और इंडिया में 37.71 करोड़। शहरी जनसंख्या 11.3%, बिहार में, और 31.2% जो है भारत का है। 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर 25.42% बिहार का है, भारत का 17.1%। लिंग अनुपात 918 है बिहार का, और इंडिया का 943। बाल लिंग अनुपात 935 है बिहार का, और 919 है भारत का। घनत्व देखिए 1106 किलोमीटर में तकरीबन जो है 1106 आदमी रहता है पर स्क्वायर किलोमीटर में, जबकि इंडिया में 382 लोग रहते हैं। शहरीकरण 11.3%, जबकि इंडिया का 31.32%। शहरीकरण का दशकीय वृद्धि 0.8%, जबकि इंडिया का 3.4% हो गया। 0 से 14 आयु वर्ग के समूह की जनसंख्या 40.2%, इंडिया का 30.9% है। 15 से 59 वर्ष के आयु समूह की जनसंख्या 53.5% बिहार का, जो कि इंडिया का 60.7 है। 60 वर्ष और अधिक समूह की जनसंख्या प्रतिशत 6.3% है बिहार का, इंडिया का 8.4 है। और साक्षरता दर 61.8%, और इंडिया का 73%। पुरुष साक्षरता दर 71.2%, और इंडिया का 80.9%। महिला साक्षरता दर 51.5%, और इंडिया का 64.6%। साक्षरता दर में वृद्धि देखिए हो गया है 17.9%, इंडिया का 10.9% हुआ है। ग्रामीण साक्षरता दर 59.8%, इंडिया का 67.8%। शहरी साक्षरता दर 76.9%, और इंडिया का 84.1%। अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या 15.72%, और इंडिया में 16.6%। अनुसूचित जनजाति का कुल जनसंख्या 1.3%, और इंडिया का 8.6%। ठीक है। अब जनगणना 2011 के बिहार के जिलावार आंकड़े देखिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। सबसे कम जनसंख्या वाले जिले शेखपुरा, शिवहर, अरवल। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले अरवल, गोपालगंज, दरभंगा। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला गोपालगंज, सिवान, सारण, और सबसे कम लिंग अनुपात वाला मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाला जिला किशनगंज, कटिहार, गया, और सबसे कम वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर में 1880, पटना, फिर उसके बाद दरभंगा, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर, जमुई, बांका। सर्वाधिक शहरीकरण पटना, मुंगेर, भागलपुर, और सबसे कम शहरीकरण समस्तीपुर, बांका, मधुबनी, कैमूर में। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास, पटना, भोजपुर। सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास, भोजपुर, बक्सर, और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास, मुंगेर, पटना। सबसे कम सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, और सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर कैमूर, पटना, मुंगेर। सबसे कम शहरी साक्षरता दर शिवहर, शेखपुरा, मधुबनी। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले गया, नवादा, औरंगाबाद, और फिर न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले किशनगंज, कटिहार, भागलपुर। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 3 जिले पश्चिमी चंपारण, कटिहार, जमुई, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले 3 जिले खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद हो गया। ठीक है। अब आगे देखिए बिहार के नवीनतम आंकड़े देखिएगा। प्रति व्यक्ति आय में पटना आगे है, दूसरा बेगूसराय, तीसरा मुंगेर। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम शिवहर, सबसे कम अररिया, फिर उसके बाद सीतामढ़ी। सर्वाधिक वर्षा वाले जिले किशनगंज, सुपौल, पश्चिम चंपारण। सबसे कम वर्षा अरवल, कैमूर, रोहतास। शहरीकरण वृद्धि पटना, मुंगेर, नालंदा की हुई है। एनएच की सर्वाधिक लंबाई पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, और एनएच की सबसे कम लंबाई शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय। सर्वाधिक बिजली खपत पटना, गया, मुजफ्फरपुर। सबसे कम शिवहर, अरवल, शेखपुरा। 2021 में चावल के उत्पादन में शीर्ष उत्पादन रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, और सबसे शीर्ष उत्पादन में पश्चिमी चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद। और गेहूं के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले रोहतास, मुजफ्फरपुर, भोजपुर। और गेहूं के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले बेगूसराय, सारण, रोहतास। और मक्का के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय। मक्का के उत्पादन में शीर्ष 3 जिला अररिया, पूर्णिया, कटिहार। और दलहन के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले पटना, नालंदा, औरंगाबाद। और अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा, मुजफ्फरपुर, रोहतास। आम का सर्वाधिक उत्पादन दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। आलू का सर्वाधिक उत्पादन पटना, नालंदा, समस्तीपुर। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन
नालंदा पश्चिमी चंपारण पटना। अब मछली का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी दरभंगा पूर्वी चंपारण। ये हो गया। अब देखिए कुछ न्यूनतम आंकड़े देखिए 21 के अनुमान। बिहार में 2018 वर्ष वाले बच्चों की कुल संख्या कुल हिस्सा बिहार की आबादी का 42% हो गया है। बच्चों की आबादी 42% और बच्चों का प्रतिशत हिस्सा 12% है। 0 से 18 साल की आबादी कितना हो गया है 42%। अब बच्चों की आबादी लगभग 12%। ठीक है। लड़कियों की संख्या 2.45 करोड़ और लड़कों की संख्या 2.73 करोड़, 5.18 करोड़ टोटल है। ठीक है। बिहार के कुल आबादी में किशोर किशोरियाँ 10 से 19 वर्ष तक आयु का प्रतिशत 19.8 या 2.44 करोड़ का अनुमान है। ठीक है। आगे देखो बिहार और भारत की जनसंख्या नवीनतम आंकड़े की तुलना करिए। देखिए जन्मकालीन जीवन संभावता अब देखिए 69.4 वर्ष होने वाला है। पुरुष की जीवन संभावता 68, महिला का जीवन संभावता 70.7 और औसौधिक जन्म दर देखिए 20, शिशु मृत्यु दर 29 से 30 होने वाला है। जन्मकालीन लिंग अनुपात जो है 899 से 900 हो रहा है। अब संपूर्ण बिहार का घटनाक्रम देखिए यहाँ पे एक बार। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2023 से इस अवधि में अप्रैल 2023 से मार्च तक 2028 तक। देखिए दलहन, तिल, लेयर फार्मिंग, मोटे अनाज, डेयरी, फिशरीज, जलवायु ये सब शामिल किया जाएगा। 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस मनाया गया और 9 जनवरी 1863 को ये स्थापना हुआ था इस कॉलेज का, पटना कॉलेज का। बिहार में जाति जनगणना 7 जनवरी 2023 से शुरू हुआ। पहले चरण की गणना 7 जनवरी 21 जनवरी, ये सब इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। 5 जनवरी 2023 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा होने वाली समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई? वाल्मीकि नगर, बेतिया, पश्चिमी चंपारण जिले से की गई। 3 जनवरी 2023 को बिहार कैबिनेट के फैसले के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2022-27 2024 से 25 तक कितने रुपए की स्वीकृति दी गई? 104.9 लाख रुपये का। ठीक है। जैविक कॉरिडोर के तहत बिहार 13 जिलों को चुना गया है। पहले वर्ष में 11,500 रुपये, द्वितीय वर्ष में 6500 और तृतीय वर्ष में 6500 रुपये जो है जैविक खेती का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। राज्य के जिला सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए एक अभियान शुरुआत की गई है, मिशन गुणवत्ता अभियान। बिहार मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन किसे बनाएगा? मैथिली ठाकुर को। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में कब से कब तक मुफ्त अनाज मिलेगा? 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक। 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ और 1 रुपये किलो मोटा अनाज दिया जाता है, जो कि फ्री में दिया जाएगा सितंबर 2023 तक। अब देखिए दिसंबर की बात करें। राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य कहाँ आयोजन किया गया? प्रेमचंद रंगशाला पटना में। राष्ट्रीय युवा उत्सव की तर्ज पर राज्य युवा उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? छपरा। गणतंत्र दिवस 2023 के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी झांकी की पेशकश की गई थी, जो खारिज किया गया? रबर डैम, गयाजी डैम का। यह लगातार 7वां साल है जब दिल्ली के राजपथ पर बिहार की कोई भी झांकी नहीं दिखेगी। 2022 में गुरु गोविंद सिंह महाराज की कौन सी प्रकाश उत्सव मनाया गया? 356वां। और इरदा द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट के अनुसार बिहार प्रति 1000 व्यक्ति पर कितने लोगों को बीमा है? 165। और कोसी मेची लिंक परियोजना को पूरा करने के लिए किसके बीच दिसंबर 2022 में समझौता हुआ? जल संसाधन विभाग और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के बीच। इस परियोजना पर केंद्र और राज्य सरकार की कितना खर्चा कर रहा है? राज्य सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है 60 और राज्य सरकार कर रही है 40। वर्ष 2022 में पासपोर्ट बनाने में पटना का स्थान भारतीय शहर में 11वां है और 2022 में बिहार के लोगों ने 4 लाख से अधिक पासपोर्ट बनवाए। पासपोर्ट बनाने में सीवान गोपालगंज सबसे आगे है। और 2022 में बिहार के किस जिले में जहरीली शराब पीने के लगभग 72 लोगों की मौत हुई? सारण जिले में। देश का पहला इथेनॉल प्लांट उद्घाटन हुआ 30 अप्रैल 2022 को बिहार पे। अब बिहार सरकार ने हरित आवरण कितने करने का लक्ष्य रखा है? 17%। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? दीदारगंज पटना में। बिहार में स्नातक पास होने वाली छात्राओं को किस योजना के तहत 25,000 रुपये देने की घोषणा हुई? CM यानी कि मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में मनरेगा के तहत 25 करोड़ कार्य दिवस अब तक मिल चुके हैं। अब तक इतिहास में ये सर्वाधिक है। बिहार सरकार ने केंद्र से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 27.26 करोड़ कार्य दिवस की मांग की। दिसंबर 2022 में कजरा सोलर पावर प्लांट काम शुरू हो गया है, जो कि 250 मेगावाट होगा। कजरा सोलर पावर प्लांट लखीसराय में स्थित है और इस परियोजना के लिए बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, गुजरात ऊर्जा अनुसंधान प्रबंधन संस्थान के बीच एक समझौता पर जो है ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ। और 14 दिसंबर 2020 में जारी केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार देश में टॉप 5 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर में 5 बिहार के हैं।
पूर्णिया सबसे प्रदूषित शहर माना गया। और 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। साइबर अपराधियों को सजा दिलाने में बिहार का स्थान चौथा, पहला तेलंगाना है। और 2022 में विधानमंडल में पारित द्वितीय अनुपूरक बजट में सबसे अधिक पटना मेट्रो के लिए आवंटित राशि 559 करोड़, कुल 19,048 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ। हर खेत के पानी के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। रासायनिक उर्वरक राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार 2022 में खाद कारखाने बरौनी में बनाई गई। अब बरौनी खाद कारखाना प्रतिवर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन का लक्ष्य रखा। अब पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और वरिष्ठ न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हो गए। और 12 दिसंबर 2022 को बिहार कैबिनेट फैसले के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कितने जुर्माना का प्रावधान किया? 5,000 रुपया। इसके लिए बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल अपविधि 2022 की स्वीकृति हुई। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण के गठन का फैसला किया गया और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे। बिहार में G20 में संबंधित एक बैठक का आयोजन पटना में 6 से 7 मार्च 2023 के बीच किया जाएगा। और बिहार में किस जिला में दलहन फसल में विल्ट रोग की शिकायत दर्ज की गई? भागलपुर। पटना जंक्शन के पास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण कब तक किया जाने की घोषणा की गई? जून 2023 तक। और 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह का आयोजन 2 दिसंबर 12 दिसंबर 2022 के बीच कहाँ किया गया? ये महाबोधि मंदिर गया में किया गया। और इसके मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे और इसका आयोजन वियतनाम के द्वारा किया गया था। नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2022 का आयोजन दिसंबर 2022 में कहाँ किया गया? गांधी मैदान पटना में। अब प्रसिद्ध महंत दलाई लामा का बिहार का आगमन 22 दिसंबर 2022 को महाबोधि मंदिर में हुआ। नवंबर का देखिए न्यूज। गंगा जल आपूर्ति पूर्व नाम गंगा उद्धव योजना 27 नवंबर 2022 को राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हुआ। 4475 करोड़ की लागत है। यह बिहार का सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम है। इसके तहत 135 लीटर प्रतिदिन जो है व्यक्ति को जल उपलब्ध कराया जाएगा गंगा का। ठीक है, आगे देखिए। कुल पाइप की लंबाई 151 किलोमीटर। इस परियोजना को मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पूरा कर रही है। इसके तहत राजगीर, गया, बोधगया, नवादा को पानी मिलेगा। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार शराबबंदी से प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख देने की मंजूरी हो गई है। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 41वें संस्करण का उद्घाटन किया। और IITF 2022 का विषय वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल है। और इन वर्ष 3 राज्य बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र को साझेदारी राज्य का जो है दर्जा प्रदान किया गया। इस मेला में राज्य की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को रजत पदक जीता गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल मीट और प्रैक्टिकल सेमिनार का उद्घाटन किया। और पटना गांधी मैदान में 27 नवंबर को हाफ मैराथन 2022 का आयोजन किया गया। आयोजन की ब्रांड एम्बेसडर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित धाविका हिमा दास थी। और इस हाफ मैराथन में ओलंपिक एथलीट अंजू, बॉबी जॉर्ज और कई नामचीन खिलाड़ी और विशिष्ट लोगों ने भी भाग लिया था। पटना जिले की रहने वाली कीर्तिराज सिंह ने भी न्यूजीलैंड से आयोजित सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 3 इवेंट में हिस्सा लिया और 6 स्वर्ण पदक जीता। पूरी दुनिया को बिहार में नाम रोशन किया। कृति ने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 6 स्वर्ण पदक जीते। और नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी और गोपालगंज सीट पर भाजपा के कुसुम देवी ने जीत की। सरकारी स्कूल में बच्चों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है बेस्ट प्लस ऐप लॉन्च। मतलब 75% शिक्षा जो है एडमिशन करने का जो है प्रयास का लक्ष्य रखा गया है। बिहार राज्य विकास और वित्त निगम की ओर से पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में बाल दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय पटना बाल फिल्म महोत्सव मनाया जाएगा। बिहार में नवंबर 2021 की तुलना में 2022 में 28% से अधिक GST का संग्रह हुआ, जो देश में सबसे ज़्यादा है। और देखिएगा, आमस दरभंगा NH 119 डिग्री डी ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेस की आधारशिला 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रखी है। इस सड़क को बनने से 7 जिलों को कनेक्टिविटी मिलेगी। औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा। बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर से टाइगर सफारी शुरू की गई है और इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दिया गया है। बिहार सरकार ने अब हर जिले में एक भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया। और गोपालगंज जिले के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। और इसमें क्या होगा, बांस की खास किस्म का जो है बीमा प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है,
इतना जो है बिहार जो है डेवलप कर रहा है बहुत सारी चीज़ों में।